ओम शांति। सभी का स्वागत है। भ्रिकुटी तख्त पर चमकता हुआ प्रकाश अनुभव करेंगे और स्वयं को स्वमान में स्थित कर देंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर मन बुद्धि संस्कार सहित विराजमान हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ, मास्टर नॉलेजफुल हूँ, मास्टर मुरलीधर हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं, मीठे बाबा सुप्रीम टीचर आ जाओ। हम बच्चों को मीठा मीठा ज्ञान सुना जाए। देखेंगे बाबा को सुप्रीम टीचर के रूप में मेरे सामने खड़े हैं, दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का हाथ सिर पर है। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन। और पूर्ण एकाग्रता के साथ भ्रिकुटी तख्त पर बैठकर बाबा की मुरली सुनेंगे, शक्तियों को अपनी मर्ज करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मुझ में एकाग्रता की शक्ति है, मनन शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति है, महसूसता की शक्ति है, रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, पवित्रता की शक्ति है। इन सभी शक्तियों को इमर्ज करेंगे और सारा ध्यान एकत्रित करेंगे बाबा के महावाक्यों पर। मुरली पढ़ रहे हैं हम। न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेही और सुख भरा अवतरण शिव जयंती 9 मार्च 94 की मुरली चल रही है। बाबा ने अपने बच्चों से शिव जयंती के ऊपर उसकी विशेषता बताई और कितना बाबा हमको प्यार करते हैं। वो प्यार भी छलकाया, खूब उड़ेला। क्या कहा था बाबा ने अब तक? कल केक काटने की बात हो रही थी। क्या दीपक जलाना है, मोमबत्ती जलानी है, क्या केक काटना है, झंडा लहराना है, डांस करना है? बाबा ने बताया था आपको क्या करना है। केक कौन सा काटना है? ओम शांति दीदी। हम्म। पहले तो बाबा ने कहा था कि दृढ़ संकल्प का दीपक जलाना है। हम्म। फिर बाबा ने कहा था कि केक को हम थोड़ा सा काटते हैं ना, तो उसमें जो हमारे संपूर्ण बनने के लिए जो संकल्पों में जो रुकावट आती है, तो हम्म। उसको काट लेना है। फिर हम थोड़ा सा हम्म। जैसे मुख में डालते हैं, मीठा खाते हैं, तो बाबा कहते हैं जो वो कमजोरियां होती है ना, उनकी बजाय उसमें शक्ति धारण करके हमें फिर वो मुख में डालो। फिर मुख में डालना है। हम्म। फिर बाबा ने कहा है कि उसके बाद झंडा लहराते हैं, तो वो हमें संकल्प बोल से और हम्म। बाबा को प्रत्यक्ष करने का, उनकी यादगार में हमें झंडा लहराना है, बाबा को हम्म। प्रत्यक्ष करना है। हम्म। फिर आगे था पांचवा की गीत गाना है हमने, खुशी के गीत गाने हैं, बाबा ने कहा था हम्म। कि। और उसके बाद था डांस करना है। तो बाबा ने यही कहा खुशी था की कि डांस, उमंग उत्साह की खुशी डांस। उमंग उसांग की डांस करनी है। हम्म। तो गीत का क्या था दीदी?
यही था कि यही है, खुशी के गीत हैं। खुशी के सदा गीत अपने गा के। संकल्प बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ, सदा खुश रहने की डांस करो। डूज कर, खुशी हाँ का जी। ही है। और हाँ जी, सदा उमंग उत्साह में। गा के डांस करते हाँ। रहो। हाँ। हाँ जी। ठीक ओम है। शांति। और बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान विल पावर है तो क्या नहीं कर सकते। जिनके पास विल पावर है, और किन के पास होगी, भगवान के बच्चों के पास नहीं होगी तो किसके पास होगी। और खुशी नहीं जानी चाहिए, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो कोई भी कमी कमजोरी नहीं चलेगी। तो इस प्रकार बाबा ने फिर दादियों से मुलाकात की थी। आगे पढ़ेंगे हम। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा बात कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1। स्वयं और समय पर भरोसा नहीं है, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। ये टॉपिक है ग्रुप का। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। सर्व शक्तियां हैं, वह कोई शक्ति है कोई नहीं है। कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने को चेक करो कि सर्व शक्तियां हैं, वह कोई शक्ति की कमी है। कैसे चेक करेंगे? जब व्यवहार में आते हैं, चेकिंग होती है ना समय समय पर, तो ये चेक करना है कौन सी चीज की कमी है। क्या मैं पूरा सहन कर पाती हूँ? ऐसा तो नहीं है मैं कहूँ कि ये मुझसे सहन नहीं होता है। निर्णय शक्ति। अब निर्णय शक्ति की परख, ये सेकंड सेकंड होती है निर्णय। अब मुझे क्या करना है। बड़े बड़े फैसलों की बात नहीं हो रही है, छोटी छोटी। कई बार क्या बनाऊं खाने में, क्या करें, कहाँ जाए, क्या पढूं मैं, ये छोटे छोटे होता है ना माताओं के साथ। छोटे छोटे फैसले लेने होते हैं हमको, क्या बोलूं। तो ये निर्णय शक्ति काम करे, क्या करना चाहिए मुझे। तो ऐसे बहुत सारे हैं। उन शक्तियों को एक एक कर इमर्ज कर चेक करते जाओ। सामना करने की शक्ति है। क्या माया का सामना मैं कर पा रही हूँ? सामना करना माना, सामना करना माना क्या? सामना करना माना कोई परिस्थिति आई, कोई बोल ऐसे बोल गया, तो मैं उसको टैकल कर पा रही हूँ क्या, या मैं हताश हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ। सामना करने की शक्ति। समेटने की शक्ति माना तुरंत चारों ओर से बुद्धि को हटा लिया, बिंदु बन गए। तुरंत चारों ओर से मन में संकल्प चल रहे थे, तुरंत हटाया, फुल स्टॉप हो गया। क्या ऐसा हो पाता है? एकाग्र हो पाते? ऐसे सारी शक्तियों को एक एक कर चेक करना। तो बाबा कह रहे हैं चेक करो कि कोई कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्यों कमी है। हम्म। क्या कमी है? क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। अगर पता चल गया कहाँ कमी है मेरी, तो हो जाएगा ना निवारण। क्योंकि ये माया का नियम है। क्या नियम है? कि जो कमजोरी आप में होगी, उसी कमजोरी के द्वारा आपको माया जीत बनने नहीं देगी। ये माया का नियम है। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी, और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी।
तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूँ अच्छा हूँ। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी, इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। कोई भी कमजोरी, कोई गुण, अब गुणों को भी ऐसे ही चेक करना है, कोई विशेषता है, ऑलराउंडर होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। पूछो कैसे लाए हम इस शक्ति को, या ये गुण, या कोई भी, ये हमको अपने अंदर लाना है। विशेष योग का प्रयोग करो, किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है। यह दृढ़ संकल्प करो, कुछ भी करो मगर वो कमजोरी जानी चाहिए। यह भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं। अगर वो कमी चली गई साथ में तो क्या होगा, कल्प कल्प के लिए हो जाएगा ना ऐसा। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे हो जाएगा, नहीं। आपका स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं, तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है, तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो, 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। किसके लिए कहो? जितना बाबा से प्यार है, और किससे प्यार के लिए कह रहे हैं बाबा? पुरुषार्थ के लिए। पुरुषार्थ के लिए भी। हाँ, पुरुषार्थ के लिए। तो सोचेंगे करेंगे नहीं, सब कमजोरियां खत्म। गे नहीं। क्या कहा बाबा ने कमजोरी के लिए? कमजोरियों के लिए क्या कहा? एक कमजोरी भी है तो क्या होगा? गे नहीं, हाँ, और? दीदी बाबा ने कहा यदि एक कमजोरी भी होगी तो वो माया जीत नहीं बनने देगी। हम्म। कैसे हटाना है इस कमजोरी को? योग के प्रयोग से और पुरुषार्थ ऐसा करना है। और? और अगर पुरुषार्थ से भी नहीं हटेगा तो किसी की मदद लेगी। हम्म। कुछ भी करो, पुरुषार्थ करो, चेकिंग करो, कमी को देखो, अगर कमी है योग करो, उसे हटाओ, खुद करो, नहीं तो दूसरों से लो सहयोग। किसी भी विधि से कमजोरी को हटाना है। ठीक है, सबसे पहले तो बाबा को देना है। बाबा मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं आपको अर्पण करती हूँ और आप देखो क्या करना है। आप ही मुझे टच करो, कैसे ये कमजोरी दूर होगी, फिर आगे बढ़ो। ओम बाबा शांति कह रहे दीदी। हैं ऐसे लगे सतयुग के पंछी बोल रहे, सुंदर सुंदर आज मैं बाहर तो बैठी हूँ गुनगुना रही है। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना दीदी। ना। अच्छा ये लगता जैसे है सुबह सुबह। होता है ना, हाँ जी, जैसे कल बहुत भगवान को बारिश उठारा हुई ऊपर ना से। यहाँ पर, बहुत बारिश हुई यहाँ पर, तो इतना ठंडा मौसम हो गया है, एकदम चिल्ड हो रहा है। जैसे मीठी मीठी आप बुला रहे हो मीठी मीठी आवाज में, वैसे पंछी से गुनगुना रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना। हम्म। आज पंछी भी सहयोग दे रहे हैं दीदी को। पंछी रोज देते हैं सहयोग, लेकिन हम बाहर नहीं होते हैं, अंदर होते हैं तो आवाज नहीं आती। आज बाहर बैठे तो आवाज आ रही। तो बाबा कह रहे हैं शिवरात्रि मनाए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बाप दादा
सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेंट करते रहेंगे। कंप्लीट, कंप्लेन खत्म, संपन्न बनना ही मनाना है। क्या है, क्या क्या बोलते हैं बाबा मनाने को? संपन्न बनना ही मनाना है। और बाबा ने शिवरात्रि पे मनाने के लिए भी और वो कहा था, और क्या क्या मनाना है? प्रत्यक्ष करना, हाँ बाबा के लिए ये सारी चीजें चाहते हैं बाबा। ऐसे नहीं स्थूल में सब कर दे, सूक्ष्म कमजोरियों को खत्म करना ही मनाना है। कंप्लीट बनना है, कंप्लेंट खत्म ही मनाना है। ग्रुप नंबर 2, वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है क्या है? संकल्प, बोल, कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रतन की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस होना मतलब आप जैसे व्यर्थ और समर्थ को, जैसे हंस अलग कर सकता है, जैसे व्यर्थ समर्थ पत्थर और हीरा होता है, पता चलता है ना ये पत्थर है ये हीरा है, ऐसे आप अलग कर लेते हो या व्यर्थ आता है? तो व्यर्थ समाप्त हो गया। क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल और कर्म व्यर्थ गवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। क्योंकि ये संगम है, यहाँ पर जो भी कर रहे हैं वो कल्प कल्प के लिए जमा हो रहा है। और एक सेकंड का कितना महत्व है, एक सेकंड माना एक साल, बाबा कहते हैं गवा देते हैं। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो? पता तो चल गया, फिर क्यों कर रहे हो? क्योंकि उस समय याद नहीं रहता। जिस समय हम पढ़ते हैं, जिस समय कुछ करते हैं तो तुम्हें पता है, हाँ, मगर वो कहीं ना कहीं, जैसे बुक के पेजेस होते हैं ना, आपने बुक पढ़ ली, इतनी मोटी बुक है 3000 पेजेस की, बड़े बड़े उसमें जब आप पढ़ाई पढ़ते हो, डॉक्टर्स होते हैं, बड़े इंजीनियर्स में होते हैं, तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं 3000 पेजेस की। तो उसमें आपने पढ़ा, अब पढ़ के रख दिया तो वो क्या हो गया? बुक के अंदर बंद हो गया। जब आप बुक खोलोगे तब तो वो आएगा ना। एक है याद होना, कि मुझे याद है बुक के अंदर यहाँ था, इस पेज पे था और इस चैप्टर में था। ये हो या तो पता, या आपको पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप भूल गए। ये पता है इस बुक में है, कहाँ है, भूल गए। इसी प्रकार बुद्धि की किताब में वो पीछे चला गया, है पता है मगर सामने नहीं, तो हमें याद नहीं रहता। पता तो है मगर कब क्या कहाँ पढ़ा था, कब इमर्ज करना है उसको, ये भूल जाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? जैसे बुक के लिए क्या चाहिए? बुक मार्क लगाते हैं, हमने यहाँ पढ़ा, ये टॉपिक है, ये उसका डिटेल है, ये था, यहाँ था। इसी प्रकार मन बुद्धि में भी बुक मार्क लगाना। ये दीदी, आप अपने वो सुना होगा, अभी बॉम्बे में हुआ था हमारा जैन, वो जो एक स्वामी था ना, उसने वो सहस्त्रार्धन का प्रयोग किया था। 1000 किसका? क्वेश्चन किया था, 1000 क्वेश्चन किया था लोगों ने वो हम्म। स्वामी को। वो हम्म। उसने वो 1000 जो भी क्वेश्चन था वो भी
पॉइंट था वो एक लाइन में 1000 बता दिया उसने कि आपने क्या क्या कौन सा कैसे क्वेश्चन किया था। अच्छा, वो विशेषताएं किसी किसी में होती हैं, ऐसे दुनिया में होती हैं वो बिना ए, देखे। वो एकाग्रता की हम्म, शक्ति जो है ना दीदी, और उसने हाँ, क्या ये किया सब कि में एक नहीं होती है, ये कोई डिवाइन पावर या ये कोई सिद्धि होती है, ये सब में नहीं होती है कि 1000 है तो हम, या है तो पढ़ ले, लेकिन उसका जो निचोड़ है, अब जैसे हाँ, 5 उसने साल की कोई। एक एक जो उसने बताया ना कि एक आदमी ने कोई 7:30 टाइम का टाइम बताया उसने। तो उसने बोला कि आपकी घड़ी में अभी कितना हुआ है, तो बोले कि 5:30। और उसने वो घड़ी पकड़ के रखी और 2 ही मिनट में उसने एकाग्रता की शक्ति से घड़ी में 7:30 कर दिया, दृष्टि से। हाँ, हाँ, वो सिद्धियां होती हाँ, हैं ये ना, दिया ये है, हाँ हाँ सिद्धियां हाँ। होती हैं, ये थोड़ा अलग चीज आप बता रहे हो। हाँ, ये ये अभी सिद्धियां हैं। हमारे, हम्म। हाँ, ये बॉम्बे में यहाँ हुआ था अभी लास्ट वीक हम्म। में, बहुत न्यूज़पेपर में आया था वो। हाँ, वो एक अलग चीज है, सिद्धि है वो, हम्म, मतलब कोई विशेष उस पर काम करके एकाग्रता की शक्ति से कर लेते हैं, कोई ट्रेन खींच लेते हैं, कोई, वो सब अलग चीज है, वो हमारा उससे मतलब नहीं है कोई। हमारा तो ये है बुद्धि को याद रखना या समय पर इमर्ज करना, उसके लिए बाबा ने हमें शक्तियां दी हैं, और ये शक्तियां पवित्रता से आती हैं। बाबा ने तो उसका भी कारण बताया है। बाबा के वरदानों से, ज्ञान से, स्वच्छता से, बुद्धि का नेत्र स्वच्छ हो, कचरा नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो, तो ये हमारी जो डिवाइन पावर्स है काम करती हैं। तो कहाँ पढ़ रहे थे। तो बाबा कह रहे हैं, जानते हो, नॉलेजफुल हो, जानते हुए भी फिर व्यर्थ क्यों करते हो, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, ऐसे कहेंगे। बात हो रही थी कि इमर्ज नहीं हो पाता। जो समझते हैं अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ। आप हो ना। आप हो कौन? राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा। तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते राजा, तो क्या बनना पड़ेगा हमें? मैं आत्मा राजा हूँ। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। देखो, पहले तो है राजा नहीं है, राजयोगी यानी कि अपने को राजा समझ के बैठना है। सभी बैठे हैं ना, राजा तो सो मान लिया ना, मैं आत्मा राजा हूँ। रूलिंग पावर को भी इमर्ज किया, कंट्रोलिंग पावर को भी इमर्ज किया। ये सारी चीजें इमर्ज करनी है हमको बीच बीच में। तो वो जैसे पन्ना खोला ना, तो वो काम करना शुरू कर देंगे, नहीं तो अंदर दबी बैठी रही हैं। मंगल दबी हुई है, हथियार है लेकिन उसके अंदर है, हाथ में नहीं है। तो अमृत वेले और फिर सारा दिन, देखो ये बाबा ने कहा अमृत वेले और फिर सारा दिन, बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ। कौन सा ऑक्यूपेशन यहाँ पर बाबा ने याद दिलाया? देखते हैं बाबा कौन सा ऑक्यूपेशन याद दिला रहे हैं, क्योंकि काम करते करते यह स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ, राजयोगी। मेरा काम क्या है? मैं आत्मा राजा हूँ, और राजा हूँ तो योगी हूँ, और मुझ में सारी पावर्स हैं। इसलिए इमर्ज करो, यही है इमर्ज करना का मतलब। सामने लाओ उसको, जो पीछे चला गया है उसको आगे करो। कपड़े होते हैं, ये तो कॉमन, आप डेली टू डेली देखते होगे। कोई कपड़े होते हैं आप जो सामने रखे हैं, बस उन्हीं को पहनते रहो। कोई नीचे दबी हुई चीज है, वो पड़ी है, ऊपर से उठाया। इसी तरह से किचन में डब्बे हैं, आगे आगे जो दिख रहा है उसी को आपको पता है, वही दिख रहा है। पीछे पड़ा है कोई चीज, आप भूल गए, और आप सामान खरीद के ले आते हो। अरे, बाद में देखा ये तो हमारे पास थी, हमने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? दिखी नहीं। इमर्ज,
ठीक है। ये नियम बनाओ, कैसे इमर्ज करेंगे। बार बार कभी गुणों को याद करो, दिन में एक बार तो इमर्ज करना चाहिए, वो भी अमृत वेले करो तो बहुत अच्छा है। मुझ में ये सारी शक्तियां हैं, जगाओ उनको। कर रहे हो, सभी करते हो, शक्तियों का जागरण करते हो। हाँ दीदी, वो प्रयोग तो करते रहते हैं। अमृत वेले शक्तियों को जगाते हो। शुभ संकल्प करना, जगाना, विजय का तिलक लेना, ये सारी चीजें जगानी ही है, जागृत करनी है, इमर्ज करनी है। हम्म। ये नियम बनाओ, नियम बनाओ। नियम का मतलब रोज का अपना नियम बनाओ, क्या करना है। मुझे इमर्ज करना है, ऑक्यूपेशन इमर्ज करना है, शक्तियां इमर्ज करनी है, मेरे पास क्या क्या गुण हैं, क्वालिटीज हैं, उन्हें इमर्ज करना है। ऐसे नहीं समझो हम तो हैं ही राजयोगी। है ही का मतलब दबा हुआ है, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। नहीं तो चलते चलते किस बात के लिए सेट होना है। अब ये बाबा ने राजयोगी के लिए कहा, कब, जब अपने को होली हंस यानी कि रतन चुगने हैं, कोई और काम करना है तो वो वाला ऑक्यूपेशन याद करो। किसी का कल्याण करना है तो सबसे पहले सोमान की सीट पर मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तब वो हो गया। शक्तियों को इमर्ज करना है, उनसे काम लेना है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मुझ में ये शक्ति है। इसी को कहते हैं सोमान में स्थित होना, सीट पर बैठना। बाबा बोलते हैं ना, रोज सीट पर बैठोगे तो शक्तियां ऑर्डर मानेंगी। तो हर कर्तव्य के लिए, हर कर्म के लिए सोमान की सीट मिली हुई है, इस सीट पर बैठो तो ये करो। सोचो कितने बड़े आदमी हो, आपका इतना बड़ा ऑफिस है, आप यही विजुलाइज करो, मैं ही चेयरमैन हूँ, ये मेरा इतना बड़ा ऑफिस है, इस रूम में ये वाला काम करता हूं मैं। मेरी सीट कौन सी है, एक विश्व कल्याणकारी है, वहां सारी भीड़ लगी है, कल्याण करने वालों की लाइन लगी है, वहां बैठूंगा तो ये विश्व का कल्याण करूंगा। अच्छा, दूसरी जगह भी है, वहां बैठूंगा तो मेरी शक्तियां इमर्ज होंगी, वहां बैठूंगा तो मेरे गुण इमर्ज होंगे। मेरी चेयर है ये सारी। कितना बड़ा ऑफिस है आपका। ये राजयोगी की चेयर है, ये राज ऋषि की चेयर है, इस पर बैठूंगा तो मैं ये कर्तव्य करूंगा। है ना ऑफिस आपकी इतनी बड़ी। समझ आ रहा है। जी दीदी। नियम बनाओ, यानी कि ये एक बार दिन में, ये बाबा कह रहे हैं ऐसा नियम करो कि आपको इमर्ज करना है। ऐसे नहीं समझो हम तो है ही राजयोगी, लेकिन सीट पर सेट होकर रहो। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो, कर्म के साथ योग कंबाइंड है। योगी सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है, बेस्ट ग्रुप है, वेस्ट को बेस्ट करने वाला ग्रुप है। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों, 63 जन्म बहुत वेस्ट किया ना, अभी ये छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट है। अच्छा, क्या कहा बाबा ने ग्रुप नंबर 2 में, वेस्ट को बेस्ट करना था, थोली हंस बनना। क्या बताया बाबा ने, हैंड रेस करना।
क्या बताया बाबा ने? कोई और आत्माएं भी बोला करिए, जो बोल सकते हैं। कुंजन बहन बताइए। बाबा ने कहा कि आप तो होली हंस हो, और आपका हम्म। आपका आपको अपने इतनी पावर है कि आपके संकल्प, बोल और कर्म जो भी हम्म। व्यर्थ होता है ना, उसको आप समर्थ में बदल सकते हो। तो हम्म। आप तो होली हंस से तो आप तो परख सकते हो कि मैं कहाँ तक मेरा व्यर्थ समाप्त हुआ है कि नहीं है। और उसके लिए बाबा ने क्या कहा? उसके लिए क्या कहा? वही तो है ना टॉपिक। उसके लिए हाँ, क्या कहा? कि आप तो नॉलेजफुल हो ना, तो बाबा ने नहीं, कहा कि नॉलेजफुल। हाँ, ठीक है। होली हंस है तो वो तो नॉलेजफुल बन गए ना आप। तो बाबा ने हम्म। कहा कि आप जो भी आप जो भी व्यर्थ गवाते हो, तो हम्म। तो हाँ, बाबा ने कहा सीट पर सेट होगे, राजा हाँ, बनोगे तो कंट्रोल कर सकते हो। ठीक कर है। सकते हो। ज्योति बहन। जी दीदी, यही बता रहे थे कि बाबा ने कहा कि आप राजयोगी हो। ऐसा नहीं कि हम्म। कर्म करते वक्त सिर्फ कर्म याद रहे, आप ये भूल जाओ कि आप राजयोगी हो। राजयोगी मतलब राजा। तो आप अपनी राजा। शक्तियों को इमर्ज करके रखो। हम्म। जब राजा है तो क्या नहीं कर सकता? उसमें रूलिंग पावर नहीं है? राजा क्या करता है? आदेश देता है। तो राजयोगी में दोनों शब्द मिले हुए हैं, राजा भी हो, योगी भी हो। कर्म भी कर सकते हो, योग भी कर सकते हो, कर्म योगी भी हो, चलते फिरते भी कर सकते हो। कंबाइन हो आप। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहे। और इन सब चीजों के लिए बाबा ने कहा इमर्ज करो, नियम बनाओ। एक नियम ये होना चाहिए, बीच बीच में कोई भी कर्म करने से पहले सोमान में स्थित होना। जैसे कर्म होते हैं ना हमारे, स्नान करना एक कर्म है। उसमें कितने लगे? 15-20 मिनट लगे, तो ये एक कर्म हो गया। उससे पहले एक सोमान। खाना बना रहे हो, उससे पहले एक सोमान। ऑफिस में सीट पर बैठ रहे हो, उससे पहले एक सोमान। घर से बाहर निकल रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, एक सोमान। करते हो ना ऐसे? ट्रैवलिंग करने जाते हो, घर से निकलते हो, सोमान में रहकर निकलते हो कि नहीं? ये ऐसे ही चलती है घर से। अंजू बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, यही बता रहे थे कि बाबा ने कहा है कि अमृत वेले में बैठ के बीच बीच हम्म। में अपना सब सेट करना है, देखना है, और राजयोगी बनना है, और कंबाइन होके रहना है। हम्म। जहाँ भी जाना है अपने आप को कंबाइन समझना है, और सम्मान में रहना है। हम्म। जी दीदी, ठीक है। ओम शांति। तो वेस्ट को बेस्ट बनाना था, होली हंस बनना। तो होली हंस के कर्तव्य बताए बाबा ने। अच्छा अच्छा सिर्फ चुगो। आगे पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 3। प्यूरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। सभी ब्राह्मण जीवन की विशेषता व फाउंडेशन को जानते हो। क्या है? क्या है? प्यूरिटी। यह पक्का है कि प्यूरिटी ही फाउंडेशन है। प्यूरिटी। तो सभी पक्के ब्राह्मण है ना? प्यूरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होगा तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि ये रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख यह प्यूरिटी की झलक से होती है। प्यूरिटी के ऊपर क्लासेस चल रही है ना डॉक्टर सचिन भाई की क्लासेस में। तो कितने प्रकार की प्यूरिटी, और प्यूरिटी क्या है हमारे लिए। और चेहरे व चलन से प्यूरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्यूरिटी हो, संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ये है सबसे नंबर 1 की प्यूरिटी।
स्थूल प्यूरिटी तो अपना लेते हैं सब, लेकिन मन में, संकल्प में अपवित्रता का निशान ना हो। अपवित्रता कितने प्रकार की है? मन में, बुद्धि में, संस्कारों में, दृष्टि में, वृत्ति में, बोल में, चलन में, खान पान में, सब में संकल्प सब तरह के चलते हैं ना। देख रहे हो आप, किस दृष्टिकोण से देख रहे हो? कईयों की नजर कैसी होती है, देख रहे हैं इधर है और ऊपर से नीचे तक ऐसे देखेंगे जैसे मन में पता नहीं क्या चल रहा है। इग्नोर करके देखना, ये क्या है? अंदर की जो भावनाएं हैं, हाँ दृष्टिकोण, अंदर की जो भावनाएं हैं ना वो चेहरे पे प्रकट होती है। अगर अंदर में शुभ भावनाएं है ना तो दृष्टि कैसी होगी? कैसी होगी? रहम की। आंखों से सब पता चलता है कि नहीं पता चलता? सब कुछ आंखों में आ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे है, या कभी संकल्प में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन प्यूरिटी अर्थात किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो। दुखी हो जाना ये भी इम्प्योरिटी है। दुखी हो जाना, फील कर लेना, तो फाउंडेशन पक्का है, या कभी क्रोध को छुट्टी दे देते हो, बाल बच्चा आ जाता है, या अंश और वंश सब खत्म हो गए? क्या समझते हो, माताओं में मोह आता है? बॉडी कॉन्शियस की अटैचमेंट है, कोई विकार का अंश मात्र भी नहीं। क्योंकि बड़ों से तो मोह व लगाव जल्दी निकल जाता है, लेकिन छोटों छोटों से थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे लौकिक संबंध में बच्चों से इतना प्यार नहीं होगा, लेकिन पोतों धोतों से होता है। ऐसे विकारों के भी ग्रेट चिल्ड्रन से प्यार तो नहीं है। विकारों के भी ग्रेट चिल्ड्रन से, यानी विकार हो गया जैसे काम क्रोध लोभ, ये हो गए दादा, दादा टाइप के। अब इनके छोटे छोटे बाल बच्चे पोता पोती कौन से हैं? क्या है? आलस, अलबेलापन। ये तो बड़ा विकार है। रोब, चिड़चिड़ापन। हाँ ये है, रूठना, रोना, चिड़चिड़ापन, मचलना, ये सारे ये क्रोध के हो गए। इसी प्रकार से काम विकार के भी फेमिलियरिटी, आकर्षण, अच्छा लगना, कोई विशेष अच्छा लगना। और मोह में क्या होता है? लगाव, झुकाव, ये सारी चीजें हैं। प्रभावित होना, एक से, किसी एक से। तो पापा कह रहे हैं ये इनसे तो प्यार नहीं है। फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए इस फाउंडेशन के ऊपर सदा ही अटेंशन रहे। किसके ऊपर? प्योरिटी के ऊपर। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है, तो ऐसे जैसे लक्ष्य है वैसे ही लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी हो। क्योंकि अनेक अपवित्र आत्माओं के बीच में आप पवित्र आत्माएं बहुत थोड़े हो, तो थोड़ी सी पवित्र आत्माओं को अपवित्रता को खत्म करना है। तो कितनी पावर चाहिए? सोचो, आप पूरे खानदान में एक ही हो जो ब्राह्मण हो, बाबा के बच्चे हो। अब आपको सबको टैकल करना है, सबकी दृष्टि आपके ऊपर है। चाहिए पावर? नहीं चाहिए। आप सब धारणाओं में चल रहे हो, सारे के सारे आप पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये नहीं करते, ये वो नहीं करते। चाहिए नहीं सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति भी चाहिए, सामना करने की शक्ति भी चाहिए। तो सदा चेक करो कि अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। क्यों? क्योंकि अपवित्रता शक्तियों को क्षीण कर देती है, लीक कर देती है, गुणों को, शक्तियों को, कोई विशेषता को खा जाती है।
क्योंकि आपके जड़ चित्रों का भी सदा ही निर्विकारी कहकर गायन करते हैं। यह किसकी महिमा करते हैं? आपकी या भारतवासियों की? हमारी। हम्म। तो प्रैक्टिकल चेतन में बने हैं ना, तब तो महिमा हो रही है। यह पक्का निश्चय है ना कि हम ही हैं। तो ब्राह्मण अर्थात प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। हिम्मत रखकर आगे आगे बढ़ रहे हो और भी आगे बढ़ना है। बढ़ना ही है। उड़ती कला वाले हो कि चलने वाली कला, कभी ऊपर कभी नीचे होते हो, सदा फाइन है या कभी कभी फाइन है, सम टाइम खत्म हुआ। अभी रूह रिहान में तो आकर नहीं कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा रह गया, नहीं। क्या कहेंगे रूह रिहान में? ओके। ओके कहने से देखो चेहरे मुस्कुराते हैं। तो जब सम टाइम कहते हो तो आंखें नीचे हो जाती हैं। सदैव यह स्मृति रखो कि अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे, अभी बनना है। पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे नहीं, होना ही है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। होना ही है, माना मुझे इतना निश्चय है, और निश्चय होगा तो विजय होगी। क्यों निश्चय रखने से विजय क्यों होगी? क्या होता है ऐसे निश्चय रखने से? बताओ इसके पीछे का राज। निश्चय रखने से विजय कैसे हो जाएगी? ओम शांति दीदी। क्योंकि हम तो निश्चिंत हो जाए। हाँ बोलो क्योंकि हम बोलो। कल्प 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 की विजयी आत्मा है, तो हमारे अंदर वो पावर तो है। तो हम जैसे ही हम निश्चय करेंगे या संकल्प करेंगे तो वो इमर्ज होएगी। अच्छा, बाबा की मदद मिलती है, निश्चिंत रहते हैं, और कल्प कल की विजयी आत्मा है, इसलिए ऐसा होगा। ये सब तो है, मगर निश्चय रखने से ना, आप फर्म फेथ रखते हो, तो ये पूरी यूनिवर्स, इसमें आप पावरफुल हो जाते हो कि जो मैं सोच रही हूँ वही होगा। यही तो है ना जो बात अभी उन्होंने बताई, एकाग्रता की शक्ति से उन्होंने इतना निश्चय है कि मैं जो करूंगा वो होना ही है। तो क्या बन जाते हो? आप राजा बन जाते हो। अथॉरिटी आ गई आपके अंदर। और आप जिस चीज के प्रति आप अथॉरिटी रखोगे, निश्चय रखोगे, वो बाध्य हो जाएगी आपके आगे झुकने के लिए। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, आप आकर्षण का नियम, कि आपने किसी चीज को बोला ये मुझे मिलेगी ही, आप उस पर ध्यान लगा रहे हो, वो चीज आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। होता है ना ऐसे, आप कहते हो अरे मैं तो यही सोच रही थी, ये मुझे मिल गया। आपने कोई फल सोचे थे, किसी ने ला कर दे दिया आपको। होता है नहीं होता है ऐसे? तो बहुत होता है दीदी। ये संकल्प शक्ति है। आपने निश्चय रखा, इसी चीज को आप निश्चय में, मतलब ये तो हमने अनजाने में हुआ। अगर आप जानकर निश्चय रखोगे नहीं ऐसा हुआ ही पड़ा है, उसमें डाउट नहीं करोगे, पर्वत भी हिल सकता है। ये तो छोटी छोटी चीजें, पर्वत को भी हिला सकते हैं हम। इतनी बड़ी सृष्टि का परिवर्तन हम कैसे करें? निश्चय से ही तो कर रहे हैं। तो कौन हो? प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। ये भी प्योरिटी है। डाउट ना होना, ये प्योरिटी है। डाउट आ रहा है, वो इम्प्योरिटी है। क्यों होना चाहिए निश्चय? क्योंकि बाबा ने हमें कहा है, जो आपने पॉइंट बोला कि हम विजयी हैं। अच्छा, सभी स्वयं को फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं अनुभव करते हो। अब इस पर भी निश्चय हो जाए। देखो निश्चय नहीं होता है ना, फर्स्ट डिवीजन में कैसे आऊंगी? इतनी बड़ी बड़ी दादियां बैठी हैं, इतनी प्योर आत्माएं बैठी हैं, मेरा नंबर कहाँ होगा? ये संकल्प चले तो गया वो। अगर ये संकल्प दृढ़ हो जाए तो आप ही आ जाओगे फर्स्ट। उस संकल्प दृढ़ होने के लिए आपको अपने अंदर विशेषता भी लानी है।
हाँ, मुझ में है ये क्वालिटी, मुझ में ये शक्तियां हैं। आ जाओगे आप फर्स्ट में। अभी कोई डिसाइड थोड़ी ना हुआ है किसी का। ठीक है, तो ये था ग्रुप नंबर 3। क्या बोला, फिर से बोलेंगे? ग्रुप नंबर 3 में क्या कहा? प्यूरिटी के ऊपर बाबा ने बोला है। ओम शांति दीदी। हम्म, बाबा कहते हैं प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की यही विशेषता है। बाबा कहते जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चलन चलन से मालूम होता है कि रॉयल कुल का है। तो बाबा कहते हैं आप ब्राह्मणों की परख भी प्योरिटी सी झलक से ही होती है। और बाबा कहते हैं कि सदा संकल्प में भी प्योरिटी हो, भी संकल्प में भी बाबा कहते हैं अपवित्रता का कोई भी मतलब कि अंश मात्र भी नाम निशान ना हो। और और बाबा कहते हैं कि जैसे प्योरिटी, आगे बाबा ने कहा कि कोई भी अशुद्धि जैसे कोई विकार कुछ भी ना हो प्योरिटी में। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि क्रोध को छुट्टी दे दो कि हाँ भी क्रोध तो चलो आ सकता है भी, या मोह आ सकता है। बाबा कहते हैं संकल्प तक नहीं। भी बाबा ने मना किया है, संकल्प हाँ तक जी, भी हाँ जी, हाँ जी। अपवित्रता का नाम निशान ना हो। इसके ऊपर बाबा कहते हैं अटेंशन रहे, क्योंकि आपका हम्म, फाउंडेशन ही बाबा कहते हैं प्योरिटी है ना ब्राह्मणों का। तो सदा हम्म, इस पर अटेंशन रहे, भी सदा चेक करो कि अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। क्योंकि बाबा कहते हैं आपके जड़ चित्र भी तो जैसे मंदिरों में दिखा रखे हैं ना, निर्विकारी दिखाते हैं, गायन भी उनका वही करते हैं ना। हम्म, यही कहा बाबा ने। हम्म। और बाबा ने इमर्ज करने को कहा पिछले वाले ग्रुप में, अपनी शक्तियों को इमर्ज करो वही और मर्ज इसका करो। नियम बनाओ। तो कुछ कुछ चीजों को हमें ना मुरलियों से अपने जीवन में लाते रहना है। ठीक है, फिर वो दूसरा आएगा, कोई दूसरा नियम अपना लेंगे, लेकिन जब तक हमको ये याद रहता है, और ये वाला तो नियम सभी चीजों में लागू होना चाहिए, इमर्ज करना। हम्म, और मर्ज कब हो जाता है? जब हम और बातों में लग जाते हैं, सोमान भूल जाता है, तो इमर्ज नहीं हो पाता। अब सबने कल सोमान जिन्होंने किया उन्होंने लिखा 2000 का, आपने मास्टर सर्वशक्तिवान का किया है, बहुत अच्छा। मुझ आत्मा का कल नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारी सेवाएं थी कल। आज भी अभी सेवा पर जाना है, बच्चों का एक समर कैंप सेंटर पर है, तो उसमें बाबा ने क्लास दी है बच्चों को कराने की। टॉपिक रहेगा पॉजिटिव अफर्मेशन, तो अभी उधर जाना है। आज भी हो यही होमवर्क करना है दीदी, सम्मान ही करना है हाँ, आज भी। सोमान 15 दिन के लिए, मास्टर ठीक है। सर्वशक्तिवान का सोमान। देखे ना थोड़ा जितना। सा हमारे अंदर, तब तो पता चलेगा। एक दिन करने से किसी एक चीज का पता नहीं चलता है। ठीक। उसको लगातार कुछ दिन करेंगे तो अपने अंदर महसूस करना, मेरे अंदर शक्तियां इमर्ज हो रही है, मेरा चेंज क्या आ रहा है मेरे अंदर। वो 8-10 कितना बार दिन करना करने के। है ओम शांति? हम्म, कितने बार करना है? 108 बार 2000 तो बार करते हैं बोला तो था। एक्स्ट्रा भी हो जाता है। लिखना नहीं है, स्मरण, स्मरण करना। लिखना तो जपधारा 108 मतलब? बार लिखोगे। नहीं नहीं, ये लिखती नहीं हूँ, रिपीट, मतलब बोलती हूँ। बोलना, हाँ बोलना, मन के अंदर लाना, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, दो जी। हजार बार। ठीक है। बोलते रहती हूँ जैसे। हम्म, 108 तो करती करती हूँ। एक ओम सौ आठ शांति। नहीं, कल तो 2000 कराए लोगों ने। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ पहले दीदी, बैठ के किया था 2000 बार, 1 घंटे में हो गया। 1 घंटे में हो गया? इतना जल्दी नहीं करना है। 1 घंटा में होगा तो बैठ के। अच्छा, चलो वो भी है, लेकिन और आराम चल से फिर के करो। करो, वो गिनो नहीं है, चल फिर के भी ज्यादा कर लो। हाँ, चलो, ओम बहुत अच्छी शांति बात है, दीदी। लेकिन अमृत वेला की वजह से करो, तो अमृत वेला सही ना हो रही थी, आलस करो। अमृत वेला आलस आ रहा है। आ रहा था। आज तो बढ़िया भैया, अच्छा। आज बहुत अच्छी है। अच्छा, खुशी बहुत है अच्छी यार। बात। वो भी चेक करना कि अमृत वेले पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, क्योंकि व्यर्थ खत्म होगा तो समर्थ स्थिति बनेगी। हम्म, चलो आज का वरदान। ओम शांति दीदी। आज हाँ, का वरदान पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सबके सर पर है। बाबा वतन से हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान है,
अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भव। इसका विस्तार है, अगर परमात्मा स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्सेंस की रुकावट को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो उसके ऊपर हमें रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता है तो कोई का किसी के गुणों का या विशेषताओं से लगाव हो जाता है। लेकिन यह विशेषता या गुण देने वाला कौन है? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाना है। न्यारे और बाबा के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्मा स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। वही बीच में मुंह से निकला था, वही वरदान भी है। और साइलेंस की शक्ति मर्ज करो। यहाँ हम जितना चुप रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, वहां गति फास्ट होगी। देखो उल्टा है, लोग उधर सोचते हैं फास्ट जाने के लिए इतना तेज स्पीड करो, बोलो, और यहाँ मन के साइलेंस। ठीक, चलो सभी मस्तक सिंहासन पर स्वयं को देखेंगे, चमकता सितारा बाबा से कंबाइन हो जाएंगे। पूरा अपने को लाइट से कवर देखेंगे और संगठन की सभी आत्माओं पर लाइट डालेंगे। बाबा की ये आत्माएं सदा निर्विघ्न रहे, शक्तिशाली रहे, राजयोगी कर्म योगी बनकर रहे, सभी का जीवन निर्विघ्न हो, सभी के घरों में सुख शांति संपत्ति की सरिता बहती रहे। किसी के घर में कोई भी लौकिक संबंधी कोई बीमार है, अगर कोई रोग है, वो शीघ्र ही ठीक हो जाए। उनका पुरुषार्थ तीव्र हो, कमियां कमजोरियां शीघ्र ही समाप्त हो जाए। देखेंगे लौकिक संबंधियों को त्रिकुटी में आत्मा। के चारों ओर लाइट का कवर बनाएंगे। ग्लोब को देखेंगे, वापस आएंगे त्रिकुटी में, स्वयं को देखेंगे। ओम शांति, ओम शांति। दीदी कल कल का अमृत वेले का कोई टॉपिक था ना? 1 मिनट, ये लिखा है काउंटिंग करने का तरीका। देखो काउंटिंग करने का तरीका ना कई तरह से अपनाते हैं। जैसे हाथ में, जैसे आप खाली बैठे हो तो उंगलियों पे भी गिन सकते हो, नहीं छोटा सा काउंटर भी आता है टिक टिक करने वाला जो करते हैं ना, वो भी, उससे भी गिन सकते हैं। और टाइम से भी गिन सकते हैं, जैसे 10 मिनट 15 मिनट हो गए और आप सोमान कर रहे हो तो 7 मिनट, 6 से 7 मिनट में, 8 मिनट में आपका, आपकी स्पीड के अनुसार धीमे करते हो तेज करते हो, धीमे ही करना चाहिए तो वो सोमान हो जाता है।
चलते फिरते ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप खाना बना रहे हो तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 1, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 2, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 3, ऐसे भी कर सकते हैं। जिसको जैसी सुविधा लगे उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ, दीदी कल कल किस टॉपिक पर योग किया जाए अमृत वेले योग में? करे जे अमृत वेला, अमृत वेला। परम धाम में जाओ ना, परम धाम में ही रहो पूरा। सोचो मुझे आधा घंटा परम धाम में टिकना है, क्या क्या करूं मैं वहां पर, उसकी विधि सोचो। मैं बाबा को टच करूंगी बार बार, 108 बार मैं बाबा को टच करूंगी, उसके चारों ओर चक्कर लगाऊंगी। वहां पे जो सितारे हैं अष्टरत्न, एक एक उनको टच करूंगी। कैसे मैं आधा घंटे परम धाम में टिकूं? फिर 108 की रिंग है, उसके चारों ओर चक्कर लगाऊंगी। पूरा झाड़ है, उसके चारों ओर घूमूंगी। बाबा की किरणों को, एक एक किरण को देखूंगी 32 गुणों में, बाबा के 32 गुणों के ऊपर करना कर, जी दीदी। ओम शांति। है ना। पूरा स्वरूप बाबा का सामने आ जाएगा आपका, पूरा ओके निराकारी स्वरूप। ठीक है। एक एक किरण को देखना, क्या क्या लिखा है। पूरा निराकारी स्थिति में आधा घंटे आपको रहना है। जितना बीज रूप में स्थित रहेंगे उतना ही विक्रम विनाश होंगे। जी दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, सबको ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Thank you, Didi. Thank you very much. थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।